jungle. माननीय वित्त मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 12 फरवरी 2024 को महामहिम के द्वारा संबोधन के द्वारा विधानमंडल दल के बजट सत्र प्रारंभ हुआ और वित्तीय बजट 2024-25 में आज कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में अपनी भाग लिया, जिसमें माननीय सतीश जी, तारकिशोर जी और कभी लगभग 11 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और सब लोगों ने, पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बात रखी और हम मजबूरी भी समझते हैं विपक्ष के साथियों की कि उनको क्या बोलना है और क्या स्थिति रहती है, उनको खुद पता है। लेकिन आज 2024 और 25 के वित्तीय बजट के लिए हम सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि कहां 22,000 और 22,000 करोड़ से सीधे आज 2,78,725 करोड़ रुपया बिहार का बजट हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष में आप लोगों ने देखा कि 2,61,000 करोड़ का बजट था। इस बार लगभग 16,840 करोड़ रुपये अधिक वृद्धि की गई और बिहार के लगातार जो संकल्प था कि न्याय के साथ विकास, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से बिहार बदल रहा है। और कुछ साथियों ने कहा कि थका हुआ बिहार, लेकिन आप सोचिए, ये ठहरा हुआ बिहार था। 1990 से 2005 तक बिहार ठहरा हुआ बिहार था, अब बढ़ता हुआ बिहार है। फर्क ये है। और आप लोगों को, कई लोगों को तो अनुभव भी नहीं होगा, जो साथी बोल रहे थे कि उस समय क्या होता था। बिहार के बजट पर ही चर्चा करता हूं, आप पे करूंगा तो ज्यादा कष्ट होने लगेगा कि आज बिहार की स्थिति बदली। कई साथी राजकीय कोष के घाटे की चिंता कर रहे थे। पिछले साल लगभग 80,000 करोड़ रुपया हम पीछे चल रहे थे और इस बार, पिछले बार 8% से अधिक राशि राजकीय कोष घाटा में था। और इस बार जो बजट हम लोगों ने पेश किया, वो जो भारत सरकार का मानक तय है, वो 3% से नीचे हम लोग ले जाने का काम पूरे बजट में किए हैं। इसलिए साथियों, एकदम स्पष्ट है, बिहार बढ़ रहा है और एक एक क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और आज बजट के आकार के साथ साथ चीजें बिहार में स्थापित हो रहा है। 7 निश्चय 1 के माध्यम से बिहार में चीजें स्थापित हुआ और 7 निश्चय 2 के नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे वो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता समूह भक्ता हो, कुशल युवक कार्यक्रम हो, हर घर नल जल योजना हो, हर घर पक्की गली नली योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, अवसर बढ़े और आगे बढ़े इसका योजना हो, उसके बाद निश्चय 2 भी आया 2020 में। हमारे साथी बोल रहे थे रोजगार की चिंता इनको बहुत होती है और लगातार ये बोलते हैं, ये रोजगार की चिंता करते हैं, इनको पता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के लोग सत्ता में रहे, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। बार बार मैं दोहराता हूं, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। और अरे आपको पता नहीं है, पता कीजिए जाकर भीम जी,
और आप भी उस जमाने में सदस्य रहे, आपको पता होना चाहिए। और 2005 से लेकर 2020 तक, मैं 20 तक ही काउंटिंग कर रहा हूं, तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। रोजगार अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिहार में आप गिनती गिनिए, एक ब्रिज पर जाने में कष्ट होता था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप ही पथ निर्माण के मंत्री हुए 2005। एक पुल गंगा पार करने में दिन दिन तक लोग इंतजार करते थे। आज गिनती नहीं गिन पाएगा कितने पुलों पर काम चल रहा है। बक्सर से आप चले जाइए साहबगंज तक, सभी जगह पर लगभग 12 से 13 गंगा पर पुल बनने का काम चल रहा है। इसे विकास की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, 4 बन के समर्पित भी हो गया। जी जी, 4 बन के समर्पित हो गया जनता का। तो आज फेज 2 में भी कई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, चाहे वो ITI की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योजना हो, राज्य में पॉलिटेक्निक योजना को बढ़ाने का हो, चाहे वो उद्यमी योजना का 5 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर उनको उपलब्ध कराया गया और 5 लाख रुपया एकदम 2 से 3%, 4% के इंटरेस्ट रेट पर उनको उपलब्ध कराया गया। इसमें सब कैटेगरी के लोगों को दिया, चाहे वो SC/ST वर्ग के लोग हो, चाहे वो पिछड़ा समाज के लोग हो, या युवा उद्यमी बनने का योजना हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्गों को इसमें जोड़ने का काम किया गया। हमारी महिला बहनों को भी जोड़ने का काम किया, महिलाओं को भी विशेष तौर पर इसमें जोड़ने का काम किया गया। और इस बार तो उससे बढ़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के जून में जब हम लोग NDA की सरकार में थे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय सर्वे का पूरी तरह बिहार में हो, इसकी पूरी तरह कैबिनेट से हम लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया। ये लोग कहते हैं इनको पता भी नहीं होगा किस कैबिनेट में पास किया आपने, किस कैबिनेट में आपने पास कराया। अरे हम बिहार यूनिट में हम लोगों ने तय करके इसको पारित कराने का काम किया। सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते हैं, ये जानना चाहिए सददेव जी। और साथ ही साथ इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में लगभग 94 लाख परिवार को, पूरे परिवार को 2 लाख तक की सहायता पूरे प्रदेश में देने का काम किया जाएगा। ये पूरे योजना के तहत, और ये अगले 5 वर्षों तक इसको लगातार राशि उपलब्ध कराकर बिहार के एक गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से तंगी में है, उनको मुख्य धारा में लाने करने का प्रयास है ये साथियों है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही सरकार बदली, कल तक 1,02,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार से हमको टैक्स के तौर पर उपलब्ध होना था। जैसे ही सरकार बदली 28 को, 29 तारीख को पत्र आया कि वो बढ़कर 1,11,000 करोड़ रुपया हो गया। देखिए कितना शुभ है बिहार के लिए। बिहार के लिए इतना शुभ है कि 2,78,000 करोड़ के बजट में भारत सरकार अपना सहयोग देने का काम करती है और लगभग 1,76,000 करोड़ रुपया, चाहे वो सहायता के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर, लोन के तौर पर। और अभी तो भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हम बिहार सभी प्रदेशों को लोन के तहत कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 50 साल के बाद पैसा वापस करना है। 2020-21 में 843 करोड़ रुपया दिया गया था, 21-22 में 1246 करोड़ रुपया दिया गया था, 2022-23 में 8,455 करोड़ रुपया दिया गया और इस साल 6,135 करोड़ रुपया दिया गया। तो साथियों ये जानिए कि आगे के दिनों में ये 2073-74 में जब पैसा वापस करेंगे तो इसके लिए कोई सूद नहीं देना है, ये सहयोग करने का काम किया गया।
देखिए माननीय सदस्य, आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर बिहार में 1,65,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम किया है और आगे उसका भी काम चल रहा है और आगे के दिनों में भी जहां पर बिहार को जरूरत पड़ेगी पूर्ण रूप से भारत सरकार का बिहार को सहयोग मिलता रहेगा, एकदम बेफिक्र रहिए। अभी कई साथी कह रहे थे क्राइम, नीतीश कुमार जी का इमेज ही है सुशासन के साथ विकास करना और ऑर्गेनाइज क्राइम यहां नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है जिससे कि अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया जाता है। यह भी जानना चाहिए आप लोगों को। नहीं है पता तो पता कीजिए। आप सोचिए, लोग कह रहे थे अभी कह रहे थे, अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे माननीय विधायकों की बात कर रहे। किसने ट्वीट किया था? कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। आप साथियों समझिए, कोई ऑफिशियल अपने ट्वीट से यह कहे कि 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कोई अपने ऑफिशियल साइट से कह रहा हो, कोई आप सोचिए। और कोई व्यक्ति यहां आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। अरे बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है, बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। एक गलतफहमी में मत रहिएगा। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है, यह पूरा देश जानता है। और आप लोग बोल रहे हैं कि राम राज, राम का शब्द जिस पार्टी ने कहा कि राम ही काल्पनिक हो, वो लोग राम की बात कर रहे हैं जिसने सब दिन विरोध किया हो। इसलिए आज बिहार के बजट पे चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं। आज यदि जीएसटी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नहीं लाया होता तो जो दुनिया में आर्थिक स्थिति का हाल आप देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जीडीपी का हाल का बुरा हाल हो गया है। कोई भी 5% से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार देश भी बढ़ रहा और बिहार भी बढ़ रहा। और यह कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं मिलता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार को टैक्स नहीं मिलता था। बिहार को टैक्स मिलना शुरू हुआ यदि दूसरे राज्यों में फैक्ट्री थी और हमारे यहां फैक्ट्री नहीं था। हमारे यहां आर्थिक स्थिति खराब थी, हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हमको आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम और समय बनाने का काम किसी ने किया, तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीएसटी जब आया, हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं आता। पहले जहां बनता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, उस स्टेट में सारे चीजों को देने का काम किया जाता था। लेकिन आज पूर्ण रूप से जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, उस राज्य को पूरी तरह टैक्स देने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नियुक्ति और रोजगार देने का काम किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया जा रहा है। विभिन्न वर्गों का कल्याण किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नीतिगत फैसला लिया और पूरे प्रदेश में एक एडिशनल पीएससी सभी विधानसभा क्षेत्रों में और 4 हेल्थ सेंटर बनाने का निर्णय लिया। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नहीं था, हाई स्कूल हमारे
पंचायतों में उपलब्ध नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया गया और सभी पंचायतों को हाई स्कूल उपलब्ध कराने का, +2 हाई स्कूल देने का काम किया गया। आज लगातार कृषि के क्षेत्र में आपने देखा कृषि रोड मैप 1, 2, 3 कैसे लगातार बिहार के विकास हो, कृषि के क्षेत्र में कैसे हमारे बिहार के अनाज, बिहार कैसे समृद्धि हो अपने स्तर पर, इसकी चिंता करने का काम किया गया। और रोड मैप के माध्यम से किसानों की चिंता की गई, किसान कैसे समृद्ध हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, इसकी चिंता करने का काम किया और आगे बढ़ाया। आज रोड मैप 4 जो है इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि बिहार के किसानों के उत्पादन अधिक से अधिक हो, इसकी भी चिंता करने का काम किया। उसी तरह जल जीवन हरियाली, कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार जैसे राज्य में जहां 3% से भी कम जल जीवन जो जंगल थे, क्योंकि जब झारखंड बटा तो सबसे बड़ी आबादी जंगल की उधर चली गई, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लगातार शुरुआत किया, करोड़ों पेड़ लगवाने का शुरुआत किया और आगे इसको बढ़ाया। और आज हम कह सकते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं लगातार, और अभी आदरणीय विजेंद्र बाबू मंत्री हैं योजना विकास में, ये लोग भी इनके विभाग के माध्यम से भी अभी गांव-गांव एक्चुअल स्थिति, मौसम की स्थिति पता चले, सभी गांव में, सभी पंचायतों में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये पूरी तरह मौसम विज्ञान केंद्र का छोटा स्वरूप वहां स्थापित करने का काम किया कि आपको पता चल सके कि बिहार में आज मौसम की स्थिति क्या होने वाली। ये एक बड़ा निर्णय है, जहां पहले हम लोग जान भी नहीं पाते थे कि आज का मौसम क्या होगा, कल का मौसम क्या होने वाला है, लेकिन आज एकदम फोरकास्ट सही होता है कि कल शाम में बारिश होने वाली है, परसों बारिश होने वाली है, अब ठंडा होने वाला है, गर्मी होने वाला है। ये सारी स्थिति को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ता गया बिहार। उसी तरह आज चौमुखी विकास के लिए खेल, युवा, नौजवान जहां आज मोबाइल से अटैच होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल से अटैच होते जा रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खेलो, पदक लाओ और नौकरी पाओ, ये कंसेप्ट बिहार में लाया। ये एक बड़ा योगदान है कि नौजवानों को उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ाने का काम किया। और आज लगातार, क्योंकि खेल विभाग को भी अलग किया इन्होंने, एक अलग डिपार्टमेंट बनाकर उसको फोकस किया है और आगे भी लगातार खेल के विभाग में जो विकास की किरण है, जहां छूटा हुआ है, उसको पूरा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। अभी बिजनेस कनेक्ट 2023 इसकी शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से बिहार में आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव के बाद जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार 2008-9 से कानून बनाकर ये लगातार प्रयास कर रहे थे कि इथेनॉल प्लांट जो हमारे यहाँ जो हमारा वेस्टेज है, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो हमारा जो धान के द्वारा जो चावल की जो खुद्दी वगैरह होता है, उसका वेस्टेज हम यूज नहीं कर पाते थे। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने इसकी सहमति दी और लगभग 40 लाख मैट्रिक टन लीटर जो है उसको इथेनॉल के तौर पर पेट्रोलियम डिपार्टमेंट खरीदेगा, जिससे बिहार में एक नए रोजगार का स्वरूप बिहार में स्थापित हुआ। और आज इथेनॉल के प्लांट खड़े हो रहे सभी जगह, एक तरह से व्यवसाय का पूरा एक संरचना खड़ा करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसी तरह आपने देखा कि सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने 2006 में भी कानून बनाकर अति पिछड़े समाज को आरक्षण देने का काम किया और आज भी उसको बढ़ाने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको बढ़ाने का काम किया गया। जहां अति पिछड़ा समाज को
पहले 18% आरक्षण हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 25% करने का काम किया गया। तो ये एक अनोखा प्रयास लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देख रहे होंगे जो लगातार परिवारों को आईटी पॉलिसी, बिहार में आईटी पॉलिसी के तहत बिहार में नए नए, क्योंकि दुनिया अब आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, और कैसे हम आईटी पॉलिसी के माध्यम से नया आईटी पॉलिसी 2024 अभी जस्ट इसको पारित किया है, तो इसकी भी उपलब्धि आगे के दिनों में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि आज बिहार आगे बढ़ रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मंत्री जी, एक मिनट, अगर सदन की सहमति हो तो सरकार के उत्तर तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार वित्तीय स्थिति को भी ठीक करने का काम किया गया। वित्तीय स्थिति में जहां पिछले साल स्कीम में हम लोग 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे थे, इस बार भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्कीम के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपया फिर खर्चा करने जा रहे हैं, जिससे जो गांव में जो अधूरे कार्य छूटे हुए हैं, चाहे वो संपर्क पथ ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से जो पथ संपर्क का अभियान है उसको पूरी तरह आगे पहुंचाना है। उसी तरह आज सभी सेक्टरों में लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राजस्व एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पिछले वित्तीय वर्ष में जहां अनुमानित है कि 23 और 24 में 49,700 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त होने वाला है, इस बार हम लोगों ने जो 24 और 25 के लिए जो अनुमानित राशि रखा है वो 54,300 करोड़ रुपया रखा है, जिसके माध्यम से ये जो आंतरिक रूप से जो हम लोगों को स्रोत के माध्यम से राजस्व प्राप्त होना है, ये पूरी चीजों के बिहार के विकास में एक बड़ा योगदान देने का काम करेगा। हमने पहले भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में जहां 1,02,000 करोड़ रुपया प्राप्त होना था, वो इस बार जो हम लोगों को नया टारगेट मिला है 2024 और 25 के लिए, वो 1,13,011 करोड़ रुपया भारत सरकार हमको केंद्रीय करों में हिस्से के तौर पर देने का काम करेगा। इसलिए लगातार बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। 2024-25 में जहां केंद्र के सहायता के तौर पर पिछले बार जहां 43,019 करोड़ रुपया हमको सहायता के तौर पर मिला था, उसमें इस बार लगभग 9,000 करोड़ रुपया के 11,000 करोड़ की वृद्धि हुई और 9,000 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें 52,160 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिहार के बजट में जो लगातार बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए, जिस तरह देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हो रहा है, उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास हो रहा है, विकसित बिहार हो रहा है। हम सभी लोगों से, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह भी करेंगे कि हमारा जो बजट है 2024-25 का, सभी लोगों का साथ देकर इस बजट को पास करें और आगे 2024 और 25 में एक समृद्ध बिहार बनाने का सपना साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 फरवरी 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 32 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 20 फरवरी 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।